स्टूडेंट्स, आज हम अरस्तू के नागरिकता पर विचारों की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं सीधा अरस्तू के विचारों की चर्चा करूं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको हमें जान लेना या उससे परिचित होना आवश्यक है। जैसे हम नागरिकता की चर्चा करते हैं तो उससे पहले एक शब्द बहुत चर्चित था, वो था प्रजा। यानी प्रजा की क्या स्थिति थी, नागरिक की क्या स्थिति थी, और उसके बाद तब हम देखेंगे कि अरस्तू ने अपने ज़माने में नागरिकता की किस ढंग से व्याख्या की और क्या उसे समाज ने स्वीकार किया या समाज की मांग पर अरस्तू उसमें परिवर्तन करने के लिए तत्पर हुए। तो आइए हम बात करते हैं। एक ज़माना ऐसा भी था जब नागरिक शब्द परिचित नहीं था, चर्चा का केंद्र नहीं था। तब राजा और प्रजा के बीच के संबंधों को किंग एंड सब्जेक्ट रिलेशंस बोलते थे, जिसमें प्रजा की कोई भी दैट मीन्स की स्थिति दैट क्लियर नहीं थी। यानी हम ऐसे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रजा केवल ड्यूटीज़ प्ले करने के लिए होते थे और राजा के मुख से निकली हुई बातें कानून बन जाती थी। और ये भी देखिए कितना शानदार है कि राजा की तरफ से जो क्लैरिटी आती थी उसमें ये आता था कि चूँकि कानून का निर्माण हमने किया है इसलिए हम कानून के ऊपर है। यानी कानून बनाने वाला राजा कानून के ऊपर होता था, अबव द लॉ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम कुल मिलाकर ये देखते हैं कि प्रजा की जो स्थिति है वो दैट मीन्स की काफ़ी है इन द सेंस ऑफ कि जिसकी हम चर्चा अगर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि राजाओं के भी दो कंसेप्ट हैं, मनु का राजा और कौटिल्य का राजा। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो मनु का जो राजा है वो राजत्व में देवत्व लिए हुए है। कौटिल्य का जो राजा है वो रेशनल किंग है, दैट मीन्स की उचित अनुचित न्याय अन्याय सब देखकर काम करने की कोशिश करता है। तो प्रजा के हाथ में उस जमाने में यही था कि वो ईश्वर से ये विनती करे कि हे ईश्वर मुझे अच्छा राजा देना। आइए अब हम बात करते हैं, जब दुनिया ने परिवर्तन लिया और जब हम नागरिकता की चर्चा करने आते हैं तो नागरिकता की चर्चा ऐसे हम करते हैं कि इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दोनों समाहित है। यानी कि एक समय में जब हालात ऐसे थे जिसमें राजा ही डोमिनेट करता था, अब वो कंडीशन नहीं रहा। दैट मीन्स कि एक तरह से तो हम बात करें कि अरस्तू के ज़माने में जिस ढंग से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट प्रचलित हुआ उसमें सिटी स्टेट का कंसेप्ट था, यानी नगर राज्य का कंसेप्ट था। और नगर राज्य का मतलब कि स्मॉल स्टेट हैप्पी स्टेट, आज के पर्सपेक्टिव में हम इसको इस तरह से कंसीव कर सकते हैं, छोटे राज्य सुखी राज्य, छोटे राज्य खुश राज्य। यानी एक तरह से प्लेटो ने 5040 के आसपास की जनसंख्या फिक्स कर दी थी। अरस्तू ने अपने ज़माने में उसको एक्सटेंशन करके 10,000 समथिंग का दैट मीन्स की स्टेट बनाने की कोशिश की। और उसमें भी हम कह सकते हैं कि कईयों को अरस्तू ने, समाज के कई हिस्सों को अरस्तू ने नागरिकता के सिद्धांत से यानी नागरिकता से अछूता रखा। कारण ये था कि उस ज़माने में ये कहा गया कि जो लोग राजकाज नहीं करेंगे उनको नागरिक नहीं माना जाएगा। तो हम देखते हैं कि समाज का बहुत ही एक छोटा सा परसेंटेज नागरिक कहलाने की कंडीशन में था। यानी समाज का एक बड़ा हिस्सा जिसमें राजकाज न करने के कारण महिलाओं को अरस्तू ने नागरिकता के सिद्धांत से अछूता रखा, यानी नागरिक मानने को तैयार नहीं था। वृद्ध व्यक्तियों को अरस्तू नागरिकता से अलग रखा, बच्चों को अरस्तू ने नागरिकता से अलग रखा। उसके बाद अगर हम कहें तो विदेशियों को भी नागरिकता से अलग रखा। और सबसे बड़ी बात थी कि उस ज़माने में मानव ही क्रेता था, मानव ही विक्रेता था और मानव ही बिकने की वस्तु थी, जिसको हम दास प्रथा के रूप में जानते हैं। तो हम ऐसे समझे कि दासों को भी अरस्तू ने नागरिकता के सिद्धांत से दूर रखा, यानी नागरिक उन्हें नहीं माना। यानी अगर हम समाज के इतने बड़े तत्वों को अगर हटा दें तो हम देखते हैं कि समाज का एक बहुत ही छोटा सा परसेंटेज अरस्तू के चिंतन में नागरिक कहलाने लायक है। यानी अब हम इस पर बात कर सकते हैं कि दैट मीन्स की नागरिकता को हम कैसे परिभाषित करेंगे। यानी नागरिकता किसी राज्य का या समुदाय की एक ऐसी सदस्यता की बात की जाती है
जिसमें व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों दोनों का निर्वहन करता है और राज्य उसके लिए दैट मीन्स कि उसके अधिकारों का हनन बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि नागरिकता व्यक्ति को एक कानूनी स्टेटस देता है। अगर हम क्लासिक पीरियड में अगर नागरिकता की बात करें, रोमन पीरियड में बात करें, तो सीधा था कि एक स्पेशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी दैट इज़ कॉल्ड सिटीजनशिप। तो अब हमें इन परिस्थितियों में हमें ये देखना पड़ेगा कि आज जब हम नागरिकता की चर्चा करते हैं, खासतौर पे क्रिटिक्स ऑफ सिटीजनशिप पर हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ी क्रिटिक्स दुनिया में अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की हैं तो वो महिलाएं हैं। दैट मीन्स कि जो अवेयर्ड हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि अरस्तु ने कितना बड़ा दैट